नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प, थोड़ी अजीब सी कहानी पर बात करने वाले हैं। द पेरेंट्स हु नेवर फेल्ट सिक। हाँ, कहानी है जैक और एमिली की। एक आम सा जोड़ा लगता है शुरू में तो। बिल्कुल। लेकिन फिर उन्हें एक दिन अचानक से क्या कहते हैं रियलाइज होता है कि अरे हम तो कभी बीमार ही नहीं पड़े। हाँ, और यही हमारी चर्चा का बेसिस है। हाँ, इसी कहानी को हम खोलकर देखेंगे आज। देखते हैं ये कहाँ ले जाती है हमें। इसकी शुरुआत भी बड़ी आम सी है ना। हाँ, उनकी पड़ोसन है मिसेस पार्कर, वो बीमार पड़ती है। और उनसे बात करते करते ही जैक और एमिली को एकदम से खटकता है कि यार हमें तो कभी जुकाम तक नहीं हुआ। सोचिए, ये छोटी सी बात, लेकिन यहीं से सारे सवाल शुरू होते हैं। हाँ, और ये सिर्फ जुकाम बुखार वाली बात नहीं थी। हाँ। उन्हें धीरे धीरे याद आता है कि भाई बचपन से आज तक कभी कोई ऐसी खरोच भी नहीं आई जिससे खून निकला हो। अजीब है ना। मतलब कौन है जिसे कभी खून ना निकला हो। ये इतना अजीब लगा कि जैक ने किचन से चाकू उठाया और अपनी उंगली पे हल्का सा दबाया टेस्ट करने के लिए। और कुछ नहीं, कोई निशान तक नहीं, खून तो दूर की बात है। बाप रे। एमिली ने ट्राई किया, उसके साथ भी सेम। तब उन्हें लगा कि भाई हमारे शरीर से खून नहीं बहता, ये क्या चक्कर है। ये पहला बड़ा शौक था उनके लिए कि हम हैं क्या। बिल्कुल। तो आप जवाब कहाँ से मिलते। उन्होंने सोचा चलो माँ बाप से पूछते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ, अपने बचपन के घरों के एड्रेस पर गए वो लोग। लेकिन वहां तो कोई और ही लोग रह रहे थे, अजनबी। और वो कह रहे थे कि हम तो सालों से यही हैं। जैक, एमिली, कौन है ये, हम नहीं जानते। सोचो जरा, जैसे उनका कोई अतीत, कोई हिस्ट्री थी ही नहीं। एकदम गायब। इस बात ने उन्हें डरा दिया, खासकर अपने बेटे एडम को लेकर। हाँ, कि कहीं एडम भी हमारी तरह तो नहीं। और ये डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक बहुत मुश्किल काम किया, जानबूझकर एडम को गिरा दिया। हो, ये तो पर उन्हें जानना था। हाँ, एडम गिरा, रोया और उसके घुटने से खून बहने लगा। तो उन्हें थोड़ी राहत मिली होगी कि चलो बेटा तो नॉर्मल इंसान है। राहत तो मिली, पर इसने एक और बड़ा भयानक सवाल खड़ा कर दिया कि अगर एडम इंसान है और हमारा कोई अतीत नहीं, तो हम कौन है। हम इसके माँ बाप कैसे हुए, हम इसे पाल क्यों रहे हैं। सही बात है। और बस इसी कंफ्यूजन के बीच में एंट्री होती है एक मिस्टीरियस आदमी की। हाँ, काले कोट में एक आदमी सीधा उनके दरवाजे पर। और उसने जो बताया उससे तो मतलब होश ही उड़ गए होंगे उनके। उसने कहा कि आप लोग ही एडम के असली माता पिता थे। मतलब 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में आप दोनों की मौत हो गई थी। क्या मौत? तो फिर ये हम कौन है, ये कैसे? यही कहानी साइंस फिक्शन बन जाती है। वो आदमी बताता है कि एक ब्रिलियंट लेकिन थोड़ा कह लो सन की साइंटिस्ट था। ओके। उसने मरने के बाद आप लोगों की बॉडीज दफनाने से पहले चुरा ली है? क्यों? उसने आपकी चेतना, मतलब आपकी यादें, पर्सनालिटी, सब कुछ कॉपी करके ह्यूमनॉइड बॉडीज में अपलोड कर दिया। ह्यूमनॉइड? या मतलब रोबोट जैसे? दिखने में बिल्कुल इंसान जैसे, पर ओह। अंदर से सिंथेटिक मशीन। ओह माय गॉड। तो हम असली इंसान नहीं है, हम मशीन है, इसीलिए चोट नहीं लगती, खून नहीं बहता। एग्जैक्टली। और वो आदमी बताता है कि ये टेक्नोलॉजी अब पब्लिक हो चुकी है और वो साइंटिस्ट वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। क्योंकि अब लोग अमर हो सकते हैं इन बॉडीज में। हाँ, हमेशा के लिए जी सकते हैं, अमरता का वादा। ये सब सुन के तो जैक और एमिली, मैं सोच भी नहीं सकती उनकी हालत। पूरी जिंदगी ही एक धोखा। बिल्कुल हिल गए होंगे। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं, एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी था। एक और? क्या? अगली सुबह वो देखते हैं कि उनका बेटा एडम वो खिलौनों से नहीं खेल रहा, तो वो उसी मशीन के एक छोटे से मॉडल से खेल रहा है जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था। नहीं। और फिर एडम उनकी तरफ देखता है और कहता है, मैं एडम नहीं हूं। क्या मतलब? वो कहता है, मैं वो साइंटिस्ट हूं जिसने तुम्हें बनाया है। क्या? उनका बेटा उनका बनाने वाला निकला? पर क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? उस साइंटिस्ट के उसके कभी माँ बाप नहीं थे, वो अकेला था। अच्छा। वो बस ये जानना चाहता था कि माँ बाप का प्यार वो कैसा महसूस होता है। तो उसने जैक और एमिली के ये शरीर बनाए, उनकी चेतना डाली और खुद एक बच्चे के रूप में उनके पास आ गया, ताकि वो प्यार पा सके जो उसे कभी नहीं मिला। हाँ, और वो चाहता था कि ये सब ऐसे ही चलता रहे हमेशा। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावना भी है, अपनी ही बनाई चीजों के बीच रहकर उन्हें कंट्रोल करना। और इससे पहले कि जैक और एमिली कुछ समझ पाते, कुछ रिएक्ट कर पाते, एडम के शरीर में उस साइंटिस्ट ने मशीन का बटन दबा दिया। कौन सा बटन? उनकी यादें मिटाने वाला। सब कुछ धुंधला होने लगा, अंधेरा छा गया। ओह नो। अगली सुबह जब वो उठे, उन्हें कुछ याद नहीं था, पिछली रात का कुछ भी नहीं। तो वो वापस वैसे ही हो गए? हाँ, फिर से वही नॉर्मल प्यार करने वाले माँ बाप और एडम
यानी वो साइंटिस्ट, उनके प्यारे बेटे के रूप में उनके साथ खुशी खुशी रहने लगा, हमेशा के लिए। तो अंत में वो उसी झूठ में जी रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं। कि कहानी यही दिखाती है कि कैसे जो इंसान दिखते हैं वो शायद हो ही ना, और बनाने वाला ही उनके बीच रहकर सब कंट्रोल कर रहा हो। सही कहा। और ये कहानी ना कुछ बहुत गहरे सवाल छोड़ जाती है। जैसे अगर चेतना को, कॉन्शियसनेस को एक शरीर से दूसरे में डाला जा सकता है, तो इंसान होने का मतलब क्या रह जाता है? हाँ, क्या हम सिर्फ ये शरीर है या हमारी यादें, हमारे एहसास? और क्या होता है जब क्रिएटर खुद अपनी क्रिएशन के बीच रहने लगे और उनकी सच्चाई को मैनिपुलेट करे? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर सोचने लायक है। बिल्कुल सोचने लायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।